सो क्वेश्चन कह रहा है ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म of refractive index n and emerges from the opposite face making an angle theta n with the normal। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है मतलब कि ये 60 तीनों जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। और इसमें जो है एक रे इंसिडेंट हो रहा है जो कि नॉर्मल से 60 डिग्री पे इंसिडेंट किया जा रहा है। इसके बाद कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस प्रिज्म का n है और जो इमर्जेंट एंगल है मतलब ये जो थीटा एंगल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। सो अब इसमें लास्ट में कह रहा है फॉर n इक्वल टू √3 द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। तो अगर n का वैल्यू √3 रखा जाए तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डी थीटा बाई डी एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि थीटा जो एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि एन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हमें डी थीटा बाई डी एन निकालने के लिए कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि थीटा आएगा कैसे। तो थीटा जो है हम स्नेल्स लॉज का यूज करके ला सकते हैं। स्नेल्स लॉ हम ये दो जगह पे यूज कर सकते हैं, एक यहाँ इस इंटरफेस पे, दूसरा इस इंटरफेस पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, तो इसके कारण ये मान लेते हैं R1 है और इसको मान लेते हैं R2। R1 और R2 हम बाद में पता कर लेंगे। तो इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आगे बढ़ा दें, ये दोनों को हमने मिला दिया। यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अब ये 90 प्लस 90 180 ये हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो 180 प्लस 60 मीन्स 240 डिग्री हो गया ये तीनों। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस 240। तो 360 माइनस 240 करेंगे तो हो जाएगा कितना 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री ये वाला एंगल। अब ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लॉइज करेगा R2 इक्वल टू 180 माइनस 120 मीन्स 60 माइनस R1। तो इसका हम यूज़ करेंगे, R2 का वैल्यू आ गया 60 माइनस R1। अब हम स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं दोनों इंटरफेस पे, एक यहाँ के लिए एक दूसरे इस पॉइंट के लिए। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो पहले इस पॉइंट के लिए लगाते हैं तो हो जाएगा साइन आई। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई साइन आर, तो साइन आर जो है R1 के बराबर है, साइन R1 इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो μ2 जो दिया हुआ है वो प्रिज्म का एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि है n डिवाइडेड बाई एयर में किससे जा रहा है तो एयर से जा रहा है, तो μ1 हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लॉइज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हो जाएगा n इंटू साइन R1 इक्वल टू साइन 60 का मतलब √3/2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम इस इंटरफेस के लिए देखते हैं, इधर वाले के लिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा नहीं साइन R2, ओके, इंसिडेंट एंगल इसके लिए हो जाएगा R2। तो साइन R2 बाई साइन थीटा इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो μ2 क्या हो जाएगा, μ2 है इसके लिए एयर मतलब 1 और बाई μ1, तो μ1 हो जाएगा n। तो यहाँ से दिस इम्प्लॉइज करेगा साइन n इंटू साइन R2 इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ R2 का वैल्यू रख देते हैं, ये जो हमने लाया है R1 के टर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस इम्प्लॉइज करेगा n इंटू साइन साइन 60 माइनस R1 इक्वल टू साइन थीटा।
ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे डी थीटा बाई डी एन करना है, लाना है, तो इसमें क्या करते हैं, एन के रेस्पेक्ट में हम इसको नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये देखिए ये u इंटू वी का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे n भी वेरिएबल है, r1 भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, u को पहले रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos 60 माइनस r1, साइन का होता है cos, इंटू फिर ये माइनस r1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर वन बटा डी एन, ये हो गया। अब प्लस, अब इसको रखेंगे यानी भी को रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भी को रखेंगे तो मतलब साइन 60 माइनस r1 को रख दिया और n को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो n को डिफ्रेंशिएट करेंगे n के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा को n के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको डी आर वन बटा डी एन नहीं पता, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 के हेल्प से अगर हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें n के रेस्पेक्ट में, तो ये डी आर वन बटा डी एन निकल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे साइड में हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इक्वेशन 1 ये वाला को हम n के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया u और ये हो जाएगा v, तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन है फिर से, तो पहले रखेंगे n को हमने रख दिया और साइन r1 को डिफ्रेंशिएट किया, तो हो जाएगा cos r1 इंटू डी आर वन बाई डी एन, और फिर प्लस, अब इस बार साइन r1 को हमने कांस्टेंट रख दिया है और n को n के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा डी आर वन बाई डी एन इक्वल टू माइनस साइन r1 डिवाइडेड बाई n इंटू कॉस r1, तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को इधर ले लेते हैं, तो माइनस को इधर कर दिया तो यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, tan r1 डिवाइडेड बाई n, तो माइनस डी आर वन बाई डी एन को हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा n cos 60 माइनस r1 इंटू माइनस डी आर वन बाई डी एन के जगह पर ये यूज करते हैं, तो हो जाएगा tan r1 डिवाइडेड बाई n प्लस साइन 60 माइनस r1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन, और ये डी थीटा बाई डी एन हमको निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए, अब डी थीटा बाई डी एन को हम अकेला छोड़ देते हैं, कॉस थीटा को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, एक और चीज़, यहाँ एन से एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा कॉस 60 माइनस r1 इंटू tan r1 प्लस साइन 60 माइनस r1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी एन। अब हमको ये पता है, ये दिया है कि जब n का वैल्यू √3 होता है तो थीटा क्या है, थीटा जो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी एन एट, कहाँ पे n का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे कितना, √3, तो जब n का वैल्यू √3 रख देंगे तो थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और r1 कितना हो जाएगा वैसे कंडीशन में, तो r1 का वैल्यू कैसे निकालें, r1 का वैल्यू हम स्नेल्स लॉ से पहला जो इक्वेशन है वहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि जब n का वैल्यू हम √3 रखेंगे, n का वैल्यू √3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, √3 साइन r1 इक्वल टू √3 बाई 2, तो √3 से √3 कैंसिल,
तो साइन R1 इक्वल टू आ गया 1/2। दिस इम्प्लॉइज R1 का वैल्यू आ जाएगा वैसे कंडीशन में 30 डिग्री। तो अगर n का वैल्यू √3 रखते हैं तो R1 का वैल्यू जो है 30 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब अगर हम n का वैल्यू √3 रख दिया तो सब जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा cos 60 माइनस 30, क्योंकि R1 का वैल्यू जब n इक्वल टू √3 है तो R1 का वैल्यू 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री प्लस साइन 60 माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू जब n इक्वल टू √3 है तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करने पे आ जाएगा यहाँ से d थीटा बाई डी एन एट n इक्वल टू √3 cos 60 माइनस 30 यानी cos 30 होता है यानी sin 60 √3/2 हो गया इंटू tan 30 का मतलब हो गया 1/√3 प्लस ये sin 30 का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई cos 60 का मतलब sin 30 मतलब 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इक्वल टू हाफ प्लस हाफ होता है 1 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो आंसर आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 2, तो फाइनल आंसर आ गया d थीटा बाई डी एन एट n इक्वल टू √3 इक्वल टू